और देखिए बड़ी खबर पीएम मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई है। आज दरभंगा में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। दोपहर के 3:30 पर दरभंगा में पीएम मोदी की रैली होगी। बीजेपी उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के लिए रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच पहले पश्चिम बंगाल में कल ताबड़तोड़ चुनावी दौरे रहे और आज बिहार में पहुंचने वाले हैं। गोपाल जी ठाकुर के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज दरभंगा में चुनावी प्रचार करेंगे, यूपी में रोड शो होगा और इस तरीके से आज कई दौरे अलग अलग राज्यों के प्रधानमंत्री मोदी के पहले बिहार में पहुंचेंगे और दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रहने वाली है। और दोपहर के 3:30 बजे दरभंगा में पीएम मोदी की रैली होगी, जहां पर गोपाल जी ठाकुर के लिए पीएम मोदी प्रचार करने पहुंच रहे हैं। तो आज दरभंगा में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और दरभंगा में पहुंचकर जाहिर तौर पर बिहार की सियासत को साधने की कोशिश होगी। आज दरभंगा में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। दोपहर के 3:30 बजे पीएम मोदी का रैली में पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल में थे तब भी राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए और आज जब पीएम मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर निशाने पर लालू एंड फैमिली होगी, तेजस्वी यादव होंगे, साथ ही साथ होगी कांग्रेस भी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात पहुंचने वाले हैं। आज गुजरात में 2 जनसभाएं होंगी। आज सुबह 11:15 बजे छोटा उदयपुर में अमित शाह की जनसभा होगी और उसके बाद आपको बता दें 1:15 पर गुजरात के वांसदा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे दमन और दीव में अमित शाह की जनसभा होगी। तो आपने देखा था कल कर्नाटक में अमित शाह थे और उस दौरान भी जमकर वो कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए थे। अब आज गुजरात का दौरा है। अब से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहे थे। वहां पर उन्होंने बैक टू बैक कई जनसभाओं को संबोधित किया था और वहां से कांग्रेस को उन्होंने 3 चुनौतियां दी थी। अब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं गुजरात। छोटा उदयपुर, वांसदा में करेंगे जनसभा और उसके बाद दमन और दीव में भी चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो बैक टू बैक तमाम जो दिग्गज हैं वो दौरों में लगे हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या जेपी नड्डा हो, अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। और इसी बीच अब गुजरात का दौरा अमित शाह का कई मायनों में खास है। दमन और दीव भी पहुंचेंगे और वहां पर भी चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए अब अखबारों की शुरुआत करते हैं। कौन सी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको बताते हैं। कल बीते दिन आपने तस्वीर देखी होगी, पीएम नरेंद्र मोदी रांची में पहुंचे, रोड शो किया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है और अखबारों में भी इसका जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे और वहां पर रोड शो किया। भारत माता चौक हरमू रोड से रोड शो की शुरुआत हुई और इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट से निकलने के बाद बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जब रांची में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। काफिले में रांची लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ, भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी है। और इसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई। काफिले जैसे जैसे निर्धारित कार्यक्रम स्थल से रातू रोड चौराहे से करीब पहुंचा तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। तो देखिए बीते दिन झारखंड में उन्होंने रोड शो किया। आज की अगर बात करें तो झारखंड के पलामू और लोहरदग्गा में भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान, इस रोड शो के दौरान की अगर बात करें तो 400 पार के नारे लगाए गए। वहीं खुली जीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को नमस्कार करते हुए उन्हें देखा किया और वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। साथ ही हाथ में कमल का निशान लिए थे, जो लोगों को दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए मतदान की अपील भी पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए चल रहे थे। तो निर्धारित कार्यक्रम था, उसके मुताबिक रातू रोड चौराहे के पास स्वागत कार्यक्रम रखा गया था। और देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का झारखंड की राजधानी रांची में उनका वेलकम किया गया। और देखिए झारखंड के सिंहभूम में पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला भी सामने आया। उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस और जेएमएम में लूट करने की बहुत बड़ी रेस चल रही है। ऐसे तमाम तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर होते हुए नजर आए। झारखंड के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में भी मौजूद रहे। इस बीच झारखंड में और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, आप सुनिए। मेरी आप सबको गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकती। बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है
उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये मोदी की गारंटी है। झारखंड के जल, जंगल, जमीन पर हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं। तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। झारखंड की धरती आदिवासी क्रांतिकारियों की धरती है, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया। और आगे बढ़ते हैं रंजना। बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला और कहा नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं। विपक्ष के पास विकास का विजन है। तो देखिए, इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने जब बीते दिन झारखंड के सिंहभूम में थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा विपक्ष के पास विकास का विजन नहीं है और वोट के लिए समाज को बांटने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो जमकर पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर बरसे। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं हैं। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं, तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी पश्चिम बंगाल के बर्धमान की। कल 3 कार्यक्रम रहे प्रधानमंत्री मोदी के। टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला पीएम मोदी ने। इस मौके पर बंगाल में जय श्री राम बोलने पर आपत्ति है। कहा यहां पर हिंदुओं के साथ में कैसा व्यवहार होता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने संदेश खाली का जिक्र भी किया और संदेश खाली को लेकर वो भावुक भी हो गए इस मौके पर। और जमकर ममता बनर्जी की सरकार को घेरते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच जरा सुनिए उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर और किस अंदाज में घेरा। के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीए को लागू होने से रोक नहीं सकती। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। वहां पर भी टीएमसी पर जमकर प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सबसे ऊपर है। जिनको टीएमसी ने लूटा है उनका पैसा लौटाया जाएगा। इसके अलावा भी कई बड़ी बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कांग्रेस को मिलेंगी सबसे कम सीटें, शहजादे वायनाड भी हारेंगे। दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो। मेरे पास है ही क्या, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। तो ऐसी तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कल की सभा में किया गया। बिल्कुल, तो देखिए जमकर यहाँ पर निशाना उन्होंने साधा है और डरो मत, कहने दो, भागो मत। पीएम नरेंद्र मोदी का ये बयान और इसी बयान के साथ अखबारों में भी जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वायनाड से हार सुनिश्चित देख उन्होंने तीसरा ठिकाना ढूंढा है और वर्धमान भी पहुंचे थे और यहां पर भी तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। बढ़ते खबरों में आगे और बड़ी खबर आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर तैयारी है और 13 मई को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करते नजर आएंगे। 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे पीएम नरेंद्र मोदी। नामांकन को लेकर तैयारियां शुरू और 14 मई को वाराणसी में नामांकन करेंगे पूजा। चलिए देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है और इस बीच हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताबड़तोड़ अब चुनावी दौरे किए और इस बीच उनकी 3 जगहों पर जनसभाएं रही। इन 3 जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेठी में राहुल गांधी के ना उतरने को लेकर भी खूब तंज कसा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सरकार को भी जमकर घेरा और वहां पर कहा कि साफ तौर पर जो हिंदुओं के अपने कार्यक्रम रहते हैं या फिर जो उनकी अपनी कोशिश होती हैं उन पर तो प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जो व्यवहार हो रहा है इसका जवाब जनता देगी। और इस तरीके से कई विषयों को लेकर
पीएम मोदी घेरते हुए नजर आए। इसके अलावा खुद देखिए पीएम मोदी क्योंकि वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं और 14 तारीख को ये कह लीजिए कि उनका नामांकन की प्रक्रिया होगी। 13 तारीख को खबर यह है कि वो रोड शो करने जा रहे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। आपको 2014 का चुनाव याद होगा। 2014 के चुनाव में गुजरात के तब वो मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव में जब वो उतरे तो उन्होंने वाराणसी को भी अपने लिए एक सीट चुना और तब से लेकर वो लगातार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी वाराणसी से वो फिर से चुनावी मैदान में हैं और वाराणसी में पहले रोड शो होगा, उसके बाद में नामांकन की प्रक्रिया होगी। 2019 में भी यही पैटर्न रहा था, 2014 में भी यही पैटर्न रहा था जब उनकी ओर से पहले रोड शो किया गया। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी में खास तौर पर अपना रोड शो करते नजर आते हैं तो वहाँ से एक अलग लहर देखने को मिली है। और पीएम मोदी ने पिछली बार भी जब 2019 के चुनाव में वहाँ पर रोड शो किया था एक बड़ी मजबूती पार्टी को मिली थी। इस बार भी यही कोशिश की जा रही कि जब वो वाराणसी में पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर लोगों का हुजूम होगा, लोगों की भारी भीड़ होगी और उस भारी भीड़ के जरिए जाहिर तौर पर एक लहर बनाने की कोशिश पार्टी जरूर करती हुई नजर आएगी ताकि जो बाकी के और आखिर तक चरण है उसका इम्पैक्ट अब तक नजर आए। आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के ही बर्धमान की होगी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पीएम मोदी की जनसभा, कहा मेरा भारत मेरा परिवार है, मेरे देश के परिवार के सारे बच्चे मेरे वारिस हैं, लोगों की परेशानी दूर करने का संकल्प। ये प्रधानमंत्री मोदी की कल एक बहुत बड़ी बात थी कि आने वाली युवा पीढ़ी मेरी वारिस है। परिवारवाद पर हमला बोल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर एक संदेश दिया कि मेरा परिवार पूरा भारतवर्ष है और इस भारत का जन जन, इस भारत का बच्चा बच्चा मेरा परिवार है। तो देखिए दो तरीके से एक हमला बोलने की कोशिश की। पहला ये कि जो विपक्ष ने हमला बोला कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश की कि भारत ही मेरा परिवार है, भारत का जन जन मेरे परिवार का हिस्सा है। दूसरा, परिवारवाद के ऊपर एक बड़ा अटैक था कि जो नेता अब खासतौर पर देखिए रीजनल पार्टीज की बात करते हैं जो अपने ही बच्चे के भविष्य को साधने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया कि मेरे वारिस के तौर पर यहाँ के युवा हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा है, आने वाली पीढ़ी मेरी वारिस है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमित शाह ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके यहाँ पर आशीर्वाद दिया। मां महालक्ष्मी के दर पर अमित शाह की ये तस्वीरें, क्योंकि कल बैक टू बैक दौरे कर रहे थे अमित शाह और ऐसे में ये तस्वीरें। रंजना, बिल्कुल, तो महाराष्ट्र से ये तस्वीर देखिए जहां महाराष्ट्र से कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर भी पहुंचे अमित शाह, उसका भी अब यहां पर जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र में भी पूजा अर्चना उन्होंने की और अमित शाह यहां पर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा औरंगजेब फैन क्लब बन गया है इंडी अलायंस, तो इंडी अलायंस पर लगातार निशाना साध रहे। अखबारों पर भी अखबारों की अगर बात करें तो उसमें भी जिक्र है उद्धव नकली शिवसेना चला रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र की रैली में उन्होंने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। तो तमाम बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। इंडी अलायंस जो है एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गई। अब सिंधु दुर्ग रत्नागिरी वालों को तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। भाइयों बहनों, हम जब नाम बदलते हैं औरंगाबाद का, तब भी ये विरोध करते हैं। और उद्धव जी, मैं बताना चाहता हूं, ये नाम संभाजी महाराज के नाम से आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने रखा था, जिनको भाजपा शिवसेना सरकार ने जमीन पर उतारा। और देखिए कर्नाटक के बाद में महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उसके बाद यहां पर पहुंचने पर उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधते हुए उनको देखा गया। और अमित शाह ने कहा कि वो नकली शिवसेना चला रहे हैं, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। तो एक तरीके से शिवसेना का जिस तरीके से दो गुटों में बंटवारा हुआ उसको लेकर यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आए। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे के ऊपर जमकर निशाना गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यहाँ पर साधा गया और तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। यहाँ पर दैनिक भास्कर में हेडलाइन भी दी गई कि
उद्धव नकली शिवसेना चला रहे हैं, असली शिवसेना शिंदे के पास में है। गृह मंत्री के द्वारा ये कहा गया। उन्होंने कहा कि एक रैली के दौरान राहुल गांधी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से भागने के बाद में अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की, यानी कि गृह मंत्री ने भविष्यवाणी की कि राहुल गांधी वहां भी चुनाव हार जाएंगे। शाह ने कहा कि राहुल को रायबरेली से लॉन्च करने की सोनिया गांधी की कोशिश सफल नहीं होने वाली है। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जब वो मौजूद रहे तो उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी अमित शाह के फेक वीडियो मामले में एक्शन की। दिल्ली पुलिस ने अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया है। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से ये एक्स अकाउंट चलाता था और अब आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का जो एडिटेड वीडियो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि एक्शन मोड में है। और ऐसे में देखिए, बात करके अगर करें इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरुण रेड्डी नामक एक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और शनिवार को इसे कोर्ट में जज के सामने पेश भी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कोर्ट में ही रेड्डी की भूमिका का खुलासा करेगा, साथ ही उसकी जो कस्टडी है उसकी मांग भी की जाएगी। पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे गृहमंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी और अब इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है। स्पेशल सेल अमित शाह की फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस पार्टी के भी 4 अन्य सदस्यों को भी जांच में शामिल के लिए दोबारा से नोटिस जारी करेगा और 29 अप्रैल को नोटिस देकर इससे पहले ही 1 मई को जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया गया था और रेवंत रेड्डी को। हालांकि रेवंत रेड्डी ने यह कह दिया कि वो जो अकाउंट है उसको वो नहीं चलाते हैं, वो तो अपना अकाउंट चलाते हैं और सीएमओ से उनका रिलेशन है। अब इस अकाउंट से उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टी बीजेपी की अगर बात करें तो वो लगातार घेर रही है कि आप कितना ही किनारा कीजिए, अब आप बच नहीं सकते। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। संभल में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस और सपा का यहाँ पर जो गठबंधन है उस पर निशाना साधा। कहा ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे। कांग्रेस और सपा का गठबंधन अनाड़ी। तो सीएम योगी की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। कल सीएम योगी ने बैक टू बैक कई जनसभाएं की और वहां पर कांग्रेस को और सपा को आड़े हाथों लेते हुए वो नजर आए और साफ तौर पर यहां पर उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो एक गठबंधन है, यह देश के अंदर अलग अलग लोगों से मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। उनका कोई उद्देश्य नहीं, देश के हित में नहीं है, विकास के लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए नहीं है, सुरक्षा के लिए नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि भारत के हितों को कैसे चोट पहुंचाई जाए और इसलिए सपा और कांग्रेस के गठबंधन को दिया जाने वाला वोट यह ऐसे ही है जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में ट्रैक्टर पकड़ा करके कहा जाए कि चलाओ और वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला दे तो क्या करेगा वो, और ट्रैक्टर से न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। बढ़ते खबरों में आगे और बात बरेली की। बरेली के फरीदपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कहा कांग्रेस के लोगों की तारीफ अब पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। तो देखिए, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, चुनावी हुंकार भर रहे थे और लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर पहुंचे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे। बात यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जब बरेली पहुंचे और कांग्रेस पर यहाँ पर जो उन्होंने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की तारीफ पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं और इससे लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तो देखिए, जमकर निशाना साधते हुए उनको देखा गया। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम, सीएम एकनाथ शिंदे ने यहां पर उनको सदस्यता दिलाई। वो तस्वीरें भी सामने आई आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल हाल ही में कांग्रेस से उनके द्वारा इस्तीफा गया था, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो यहाँ पर शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। और संजय निरुपम की ये तस्वीरें जो कि शिवसेना में फिलहाल शामिल हो गए हैं। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में यहाँ पर शिवसेना में शामिल होते हुए एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उनको देखा गया। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। अलग ही अंदाज में नजर आए, ट्रैक्टर चलाकर रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा के नामांकन के लिए पहुंचे। तो देखिए, हाल ही में उन्हें ये पूरा पद मिला है और जाहिर तौर पर उनके नेतृत्व में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं और ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। बात अगर रोहतक की जाए तो यहाँ देखिए, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से चुनावी मैदान में है और भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक। पिछली बार हालांकि 2019 के चुनाव में
यहाँ से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस को पूरी उम्मीद है। और इस बार अब हरियाणा की ये रोहतक की जो लोकसभा सीट है बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है और खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे ट्रैक्टर चलाकर। वो तस्वीरें भी इस वक्त सामने हैं। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि जब आप हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में ट्रैक्टर, किसान, जाहिर तौर पर ये एक सेंटिमेंटल मामला है। तो जाहिर तौर पर उन सेंटिमेंट्स के साथ ही लोगों से जुड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि किसानों की नाराज़गी का विषय एक वहाँ पर है और शायद उस किसानों की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश भी है ताकि हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी की जा सके। और अब आगे बढ़ेंगे, बात ओडिशा की करेंगे, जहां पर ढेंकनाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार रुद्र नारायण पानी के समर्थन में यहां पर वोट मांगते हुए वो नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको याद होगा हाल ही में नामांकन उनके द्वारा किया गया था, उस दौरान भी रोड शो निकाला गया था। भारी संख्या में जो उनके समर्थक थे वो उस रोड शो में शामिल हुए, तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल हुए थे। और अब ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर ओडिशा के ढेंकनाल की है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रुद्र नारायण पानी, उनके समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान पर न सिर्फ अपनी सीट बल्कि ओडिशा की तमाम ऐसी सीट है उन पर उनका जिम्मा उनके कंधों पर, और ऐसे में रुद्र नारायण पानी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए धर्मेंद्र प्रधान। तो ओडिशा से ये तस्वीर, धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया, जनता से जीत का आशीर्वाद यहां पर लेते हुए नजर आए। और देखिए तस्वीर, जहां ओडिशा के ढेंकनाल में उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर नजर आई है। रुद्र नारायण के पास उन्होंने रोड शो किया और साथ ही साथ ओडिशा के ढेंकनाल में रोड शो करते हुए जन समर्थन की मांग, रुद्र नारायण पानी के समर्थन में उन्होंने वोट मांगा। यहाँ पर तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र भी किया है। और ओडिशा से ये तस्वीर, जहां धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो करते हुए जनता से समर्थन मांगा है।